हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम बीएससी थर्ड ईयर यानी कि फिफ्थ सेमेस्टर के बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के बॉटनी का पेपर आपके सामने हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 5 दिसंबर 2023 को वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय यानी कि जौनपुर में जो है उसके द्वारा कंडक्ट कराया गया ये पेपर, जो हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो ये पेपर किसका है? बॉटनी फर्स्ट पेपर है। ठीक, उस पेपर का नाम है प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री। ठीक, तो ये पेपर है बॉटनी फर्स्ट का। कोड आप लोग देख ही रहे हैं। ठीक, एग्ज़ाम कब हुआ था? 5 दिसंबर 2023 को। ठीक, जो ये पेपर था वो 75 मार्क का था। इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट को 2 घंटे की टाइमिंग दी गई थी। जो ये पेपर था वो 3 सेक्शन में डिवाइड था, सेक्शन ए, बी एंड सी। जो सेक्शन ए था उसको उन्होंने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में रखा, जिसके लिए उन्होंने 10 क्वेश्चन दिया था। प्रत्येक क्वेश्चन करने के लिए आपको 3 मार्क दिए जाएंगे और एक क्वेश्चन का आंसर आपको कम से कम 50 वर्ड में देना है। टोटल आपको इस सेक्शन से 30 नंबर मिलेगा। तो आइए देखते हैं क्या क्या इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, विच कंडीशन रूट प्रेशर इज मैक्सिमम, यानी कि वैसा कौन सा कंडीशन आता है जब रूट प्रेशर मैक्सिमम हो जाता है। ठीक, इन रेनी सीजन वुडन डोर स्वेलन अप वाई, बरसात के मौसम में लकड़ी के जो दरवाजे होते हैं वो क्यों फूल जाते हैं, ये आपको बताना था। तीसरा है, खैरा डिजीज किसके डिफिशियंसी यानी किसकी कमी से होता है, तो ये मैंने आपको बताया था, जिंक की कमी से होता है। हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर गेन इन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड, जो ग्लूकोज होता है, ठीक, ग्लूकोज से जो पायरुविक एसिड में बदलता है तो कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं वो आपको बताना था। तो वहाँ से 8 एटीपी आपको मिल जाता है। ठीक, दूसरा है, क्रेब्स साइकिल इज अपार्ट ऑफ द विच रिस्पायरेशन, यानी कि क्रेब्स साइकिल श्वसन का कौन सा भाग है? एनॉक्सी रिस्पिरेशन है कि ऑक्सी, ये आपको बताना था। ठीक है, दूसरा है, विच पिगमेंट इज इसेंशियल फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन बाई लेग्यूमिनस प्लांट, तिलहनी फसलों में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो किसके कारण होता है, उसको आपको बताना है। उस पिगमेंट के बारे में बताना है, रंजक के बारे में बताना है, तो उसका नाम है लेग हीमोग्लोबिन। तीसरा आता है, व्हाट वुड नॉट बी लिमिटिंग फैक्टर फॉर द फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के लिए कौन से फैक्टर बहुत ज़्यादा सीमित मात्रा में नहीं चाहिए होता है, उसके बारे में आपको बताना था। तो यहाँ पे आज आपका ऑक्सीजन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आता है, विच हार्मोन इज कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन, तो स्ट्रेस हार्मोन किसको कहते हैं? प्लांट के केस में स्ट्रेस हार्मोन को एब्सिसिक एसिड या आप लोग एब्सिसिक एसिड और एथिलीन को कहते हैं। सीड दैट जर्मिनेट ओनली व्हेन एक्सपोज्ड टू सर्टेन स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट आर कॉल्ड एज, यानी कि कुछ सीड ऐसी होती हैं जो स्पेसिफिक तरंगदैर्घ्य पाने के बाद ही वो जर्मिनेट करती हैं, जिसको हम लोग फोटोब्लास्टिक सीड कहते हैं। क्लोअर लीफ मॉडल ऑफ क्लोअर लीफ मॉडल ऑफ आरएनए, ठीक है, यानी कि जो क्लोअर लीफ मॉडल होता है आरएनए का, उसको आपको बताना है। तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, आपने शायद देखा भी होगा। ठीक, ऐसे ऐसे वहाँ पे बना होता है, ऐसे यही आपको बनाना था। तीसरा था सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, केवल आपको 3 क्वेश्चन के आंसर करने थे। पहला क्वेश्चन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है और वाटर पोटेंशियल क्या होता है, ये आपको बताना था। दूसरे क्वेश्चन में ग्लाइकोलिसिस बारे में और टीसीए साइकिल के बारे में बताना था। तीसरा था, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके द्वारा किस प्रकार से होता है। लिपिड क्या होता है, उसके क्लासिफिकेशन को बताइए। तीसरा आपको बनाना था, माइक्रोस्कोप की सहायता से क्लोरोप्लास्ट का एकदम अच्छा जो दिखाई पड़ता है फिगर, माइक्रोस्कोपिक फिगर आप क्लोरोप्लास्ट, उसका सेक्शन आपको बनाना था।
क्रैंच एनाटॉमी के बारे में बताना था आपको, जो आपको मैंने बताया था। बोल्टिंग भी मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक। और लिपिड भी बता ही दिया था, ठीक है। उसके बाद ये डायग्राम भी मैंने आपको दिखा के बताया था, ठीक है, माइक्रोस्कोप की सहायता से। कोएंजाइम आपको मैंने बताया था कि आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़ लेना है, तो वहाँ से कोएंजाइम भी मिल गया होगा आपको, ठीक। तीसरा आता है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करना था, 4 क्वेश्चन दिया था, केवल आपको एक क्वेश्चन करना था। तो मैंने ट्रांसपिरेशन जो होता है वो एक आवश्यक बुराई है, ये क्यों हुआ मैंने आपको इसके बारे में बताया था। ट्रांसपिरेशन के बारे में अच्छे से बताया, आपने देखा होगा। दूसरा मिनरल न्यूट्रिशन भी आपको बताया था मैंने, इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट। तीसरा था पेंटोस फास्फेट पाथवे क्या होता है, ये पूछा था आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्रेब्स साइकिल को आपको एक्सप्लेन करके बताना था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फर्स्ट पेपर बॉटनी में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेकेंड पेपर के साथ आपके साथ डिस्कशन करेंगे कि सेकेंड पेपर में क्या परीक्षा यानी कि क्या किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली की डेली नोटिफिकेशन से मिलते रहे और आपके बीएससी सेमेस्टर के अच्छे से हो सके, ठीक।